एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और मैंने सोचा कि अभी मैं सुबह से क्लास कर रहा था। काफ़ी ठंड, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। लखनऊ में डिग्री 10, 7, 8 और 9, 10 तक हो जा रहा है। काफ़ी मतलब 10 से ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, कम ही रह रहा है। उसका कम टेम्परेचर इतना लो है कि लिटरली बहुत ठंड लग रही है। मैं तो आज पूरे दिन क्लास बेड पे किया हूँ, उठा हूँ, सुबह नहाया धोया जैसे तैसे। तो मैं नहाने गया तो पानी बहुत ठंडा था। तो गीज़र का है तो भी मतलब नहाने में तो यार आलस लगता है, कुछ भी कहो ठंड में। मतलब नहाना एक उसकी तरह। और मेरे एक बहुत गंदी आदत है कि अगर मैं नहाऊँ ना तो मैं कुछ खा नहीं पाता हूँ। मतलब बिल्कुल भी मतलब जल्दी खाने का आदत मन नहीं करता है। मतलब अजीब सा है थोड़ा। और खैर क्लासेस ख़त्म हुई 3, ढाई 3 बजे तक। और फिर मैंने नाश्ता वगैरह किया है। 4:10 आई थिंक हो रहा होगा, 4:20 हो रहा है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक वो ले एक टारगेट देते हैं अपने आप को, एक चैलेंज टाइप का लेते हैं कि 1 डे 1 चैप्टर करते हैं। क्योंकि उस दिन मैंने पिछले व्लॉग्स में भी बताया है, मुझे सर ने बताया तो ये मुझे आइडिया काफ़ी सही लगा कि एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट को टारगेट करने के बजाय एक दिन में एक सब्जेक्ट का टारगेट करो तो कवर ज़्यादा जल्दी होगा। और ये मैंने भी नोटिस किया कि एक दिन में एक चैप्टर कवर करो तो ज़्यादा, या एक सब्जेक्ट टारगेट करो तो ज़्यादा कवर होता है। सो मैंने सोचा कि आज फर्स्ट डे चैलेंज लेते हैं। और मे भी ऐसी चैलेंज वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहला केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर को ही एज अ फर्स्ट डे टारगेट लेता हूँ। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, या कह दीजिए जो मोल कॉन्सेप्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके साथ में आज हम लोग को दरअसल कि हम लोग का, आप लोग को मैंने सच बताया नहीं, बट हम लोग का फिजिकल कंप्लीट हो गया है और इनऑर्गेनिक शुरू हो गया। फिजिकल मतलब होल फिजिकल 11th 12th इंक्लूडिंग दोनों की फिजिकल कंप्लीट कर देगा। और हम लोग का इनऑर्गेनिक शुरू हुआ है। और उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर सबको पता है पीरियोडिक टेबल होगा। तो पीरियोडिक टेबल हो रहा है। और उसके बाद हमको लगता है कि मतलब इसी हिसाब से इनऑर्गेनिक का जैसा रूटीन होगा सर पढ़ाएंगे। और टीचर तो हम लोग को बहुत सही मिले। मुझे बहुत डर रहा था इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक मेरी बहुत वीक है। मुझे लगा था कि यार अगर कोई गड़बड़ टीचर मिल गया है, आप पता नहीं कौन सा हम लोग के बैच में डालेंगे, कैसे टीचर होंगे। बहुत ज़्यादा मुझे इनऑर्गेनिक से डर लगता है। बट सर अच्छा पढ़ाते हैं। सॉरी, ठीक आ गया, मैं खा के आ रहा हूँ ना। सो मैंने सोचा कि करते हैं आज ये कंपटीशन या कहते हैं चैलेंज, 1 डे 1 चैप्टर। और अगर मैंने ये चीज़ कर ली तो मैं इसकी नोट्स जो है, जो बनाने के बाद से मतलब जिसकी नोट्स होंगी, मैं इसकी नोट्स क्लिक करके और उस पर डाल दूँगा अपने इंस्टाग्राम आईडी पे। मैं कोशिश करूँगा कि इसके नोट्स खींच के मैं इंस्टाग्राम आईडी पे डाल दूँ। अगर मैं पूरी तरीके से कम्प्लीटली नोट्स बना देता हूँ तो थ्योरी मैं कंप्लीट करूँगा 2 आवर्स में। 4 बज रहे हैं, 6 साढ़े 6 बजे तक मैं टारगेट लेता हूँ कि मैं थ्योरी कंप्लीट कर दूँ, नोट्स के साथ में कंप्लीट कर लूँ। 2 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में नोट्स कंप्लीट। क्योंकि ये चैप्टर मैंने पहले भी किया हुआ है तो ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लगता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। और नोट्स में मैं बता दे रहा हूँ, मैं नोट्स में बहुत डिटेल नहीं लिखूँगा। मैं बहुत शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, क्योंकि अब हम लोग बोर्ड्स का पेपर तो देने नहीं जा रहे कि डेफिनेशन पूछेगा कि व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन या कुछ कोई भी, या व्हाट इज़ सॉल्यूशन। ये तो बिल्कुल नहीं पूछेगा ना। सो कोई मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा डेफिनेशन में लिखूँ। तो मैं सिर्फ क्रिप्स जितने भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होंगे, जो भी की पॉइंट्स होंगी वो, या फिजिक्स में ज़्यादातर, केमिस्ट्री में सबको पता है कि एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं। तो अगर वो होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको अपने नोट्स में डालूँ। और मैं ये नहीं किसी को सजेस्ट करूँगा कि हाँ मेरे नोट से ही पढ़ो, अपना नोट्स आप लोग खुद बनाइए। बट मैं डाल दूँगा, अगर किसी को हेल्प में भी शायद हेल्प कर जाए। और ये चैलेंज लेते हैं। और इसके साथ साथ ये पहले ये चैप्टर कर लेते हैं। अगर ये 1 डे 1 चैप्टर हो गया तो उसके बाद से ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर करते हैं। और इसके लिए मैं 2 बुक्स का यूज़ करूँगा। मॉड्यूल तो मैं लास्ट में लगाऊंगा, मॉड्यूल मैं सबसे लास्ट में लगाऊंगा। वो मैं रिवीजन के लिए रखा हूँ। मे भी अगर संडे को टाइम मिला तो मैं संडे को रिवीजन में मॉड्यूल यूज़ करूँगा। मॉड्यूल्स बेस्ट हैं रिवीजन के लिए, मैंने देखे हैं। अभी मैं एनसीईआरटी और एक मेरे पास बुक है, ये इसकी अरिहंत की एक बुक है, 40 डेज़ नीट करके थी। मैंने पिछले साल ली थी, बट मुझे बहुत अच्छी लगी थी बुक, क्योंकि बहुत कम पेजेस में बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया है इसमें। और बहुत अच्छी बुक है। मैं प्रेफर करूँगा लोगों को, अगर किसी को लेनी होती ले सकता है। 40 डेज़ नीट करके। सो देखते हैं कितना करते हैं कितना नहीं, और कवर करते हैं ये सिलेबस। और फिर कल भी एक चैलेंज देंगे। बट आज देखते हैं कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं चैलेंज को। बातें ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर मेरा भी टाइम जाएगा, आपका भी जाएगा। रात को एडिट करके मैं ये वीडियो डालूंगा कि एडिट और पोस्ट करने के मूड में नहीं हूँ, कल पोस्ट करूँगा।
और देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए लेट्स टेक द चैलेंज। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat. हाय गाइस, पता भी नहीं चला मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। क्योंकि फ़ोन में मैं जिस ऐप से रिकॉर्ड करता हूँ उस ऐप में एक दिक्कत है कि अगर स्टोरेज से ज़्यादा या एक वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा क्वालिटी वॉइस और वीडियो की बढ़ा देता है, तो उसकी वजह से अगर बढ़ जाए ज़्यादा फाइल तो ये ऑटोमेटिक बंद कर देता है और फिर डिस्टर्ब होने का मन नहीं कर रहा था। 5 बज रहे हैं और NCERT मैंने मार्क कर ली है। जैसा कि आपको अगर मैं दिखा सकता हूँ तो मैं दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ज़्यादातर NCERT मार्क कर ली है और कुछ प्रीवियस मार्किंग थी और कुछ मैंने अभी की हैं जो इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा मेरा लैंप डिस्चार्ज हो गया, स्टडी लैंप, और उसके बिना मैं पढ़ नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरी आंखों पे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पड़ता है। अभी वो चार्ज हो जाए 15 मिनट 10 मिनट, फिर इसमें से की पॉइंट्स निकाल के और शॉर्ट नोट बना के शॉर्ट नोट कर लेना है। अभी एक नई कॉपी निकालूँ उसी पे शॉर्ट नोट बनाऊँगा और क्या, किसी पुरानी कॉपी को यूज़ करने का वो नहीं है। और पुरानी वाली कॉपी मैंने बहुत ज़्यादा इधर उधर टीचर वाले नोट्स में भी सब में बहुत मिक्स कर दिए हैं। क्योंकि उसमें क्वेश्चंस भी हैं बीच बीच में, सर ने कराया क्लास में तो मैंने क्वेश्चंस भी किए हैं, तो वो चीज़ है उसको अभी साइड करके पहले उसमें से और इसमें से की पॉइंट्स निकाल के और मैं नोट्स बनाऊंगा। ये मार्किंग हो गई और उसके बाद से फिर मैं उससे पढ़ूंगा, क्या नाम है, नोट मेकिंग करके, और फिर उसके बाद से मैं अरिहंत वाले बुक से भी कुछ की पॉइंट्स निकाल के जो मेरे पास नहीं होंगी या जो मैंने नोट्स में या NCERT में नहीं पाया उसको मैं लिख दूँगा और करता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं आप मेरा लैंप चार्ज हो रहा है, बस जैसे ही चार्ज हो फिर वापस से कर लेते हैं आधे घंटे में। तब तक वॉशरूम वगैरह हो के आते हैं। ब्रेक्स तो लेना ज़रूरी है, जैसा कि मैंने कहा था इंसान सिर्फ 30 मिनट तक लगातार कंसंट्रेट कर सकता है, उसके बाद से कंसंट्रेशन का ग्राफ ऐसे लो होता है, बिल्कुल ऐसे नहीं, ऐसे, बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं कितना करते हैं कि नहीं। हाय गाइस, मेरी आंखें बहुत दर्द हो रही हैं। मैं भी शायद मैंने काफ़ी देर से आज मैं सोया नहीं और मैं क्लास के बाद भी आराम नहीं किया हूँ, तो मैं भी शायद आंखें दर्द हो रही हूँ। मैं आप लोग को एक टिप देना चाहता हूँ। मुझे भी किसी ने बताया था, किसी ने क्या, अरविंद अरोरा सर जो मैंने बताया था फिजिक्स गैलेक्सी के, उन्होंने ये टिप दी थी कि कॉफ़ी या हम लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं कैफ़ीन उठने के लिए, तो उससे अच्छा है कि नींबू में हल्का गर्म पानी मिला के और फिर आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने लिया है, नींबू है और मेरे घर का ही नींबू है। मेरे घर में बहुत सुंदर एक छोटा सा पेड़ है जिसपे छोटे छोटे इतने नींबू होते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें रस्सा होता है। तो नींबू पानी है, पियेंगे थोड़ी देर, और कितना हो रहा है, 5:10 हो रहा है, 5 अराउंड में मेरा ख़त्म हुआ है। चार्ज में लगाया, 5 मिनट और चार्ज होगा, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ उसी पे बैठ के ही पढ़ लेता हूँ, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा बर्बाद करने का वो नहीं, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, थोड़ी देर यूज़ करूँगा, आधे घंटे फिर उठने कौन जाएगा। और पी के पानी और खट्टा है, पी के पानी और करते हैं शुरू फिर से, क्योंकि
अब नीट तो टारगेट है और नीट होने वाला है लेट। और मैं सोच रहा था कि आप लोग को एक वीडियो में ये मैं किसी दिन बता दूं कि नीट के अलावा भी, क्योंकि देखिए सिर्फ आप एक एग्ज़ाम टारगेट नहीं कर सकते, और मैं तो एज अ ड्रॉपर हूँ, अब इसके बाद से मैं कुछ रिस्क तो ले नहीं सकता, तो उसके अलावा भी मुझे और एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, क्योंकि कोई इंसान अपना रिजल्ट नहीं पहले से प्रेडिक्ट कर सकता है। मेहनत करना अलग चीज़ होती है और एग्ज़ाम्स को क्लियर करना और उसके हिसाब से चलना अलग चीज़ होती है। सो मैं एक दिन सोच रहा हूँ कि बना दो एक वीडियो जिस पे मैं ये बता दूं कि कौन कौन से पेपर्स होते हैं बायो के टर्म को लेके, या 12th के बाद से आप बायोलॉजी अगर ली है तो आपने, तो आप कौन कौन से पेपर दे सकते हो। और मैं खुद भी सर्च कर रहा हूँ फॉरेन के पेपर्स के लिए, सो उसके बारे में अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको बताता हूँ, और तब तक मैं अपना पढ़ लेता हूँ। ओके, 6 बज गए हैं और मैंने लिख के नोट्स काफ़ी कर लिया, आधी नोट्स किए मैंने, अभी पूरी नोट्स कर नहीं पाया हूँ। रीडिंग हो गई थी मेरी काफ़ी, और मैंने स्टार्ट कर दिया रिटर्न करना, और शॉर्ट नोट्स बना लूँगा। और मुझे लग रहा है मैंने आधे से ज़्यादा, मतलब मोल कॉन्सेप्ट्स के पहले के सारे टॉपिक का लिख लिया है। मोल कॉन्सेप्ट से क्योंकि मैं चाह रहा था एनसीईआरटी का एक एक बारीक लाइन मतलब मैं रीड कर करके, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट से ही सिर्फ क्वेश्चन आने हैं, उसके अलावा मुझे नहीं आते, जल्दी क्वेश्चन आते हैं। सो अभी मैं करूँगा एक्सरसाइज और देखते हैं। मैं करता तो शर्टलेस हूँ, बट आज टी शर्ट में ही कर लूँगा, कोई बात नहीं, पसीना आता है। सो देखते हैं, करते हैं एक्सरसाइज। आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया आज, और मे भी शायद मैंने कुछ पार्ट रिकॉर्ड नहीं भी किया है, क्योंकि मैं जब ऐप्स का करता हूँ तो मेरी आदत है कि मैं अपनी टी शर्ट निकाल देता हूँ, और बिना टी शर्ट के अजीब लगता है मुझे, और वीडियो तो पोस्ट कर नहीं सकते, और क्योंकि अलाइंड होना बॉडी का स्ट्रक्चर ना बदले उसकी वजह से करना पड़ता है। सो अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और जो प्रोटीन शेक बनाया थोड़ा और पियेंगे, और उसके बाद से आई थिंक मेरे भी खाना खाने का भी टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में, तब तक थोड़ा सा लिख लेंगे और फिर करते हैं। आई थिंक बहुत थक गया हूँ, मेरा हाथ नहीं काम कर रहा है।